जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम ज़िंदगी को बैलेंस में कैसे गुज़ारें, इस पे बात करते हैं और सबसे बड़ा बैलेंस ज़िंदगी का वो होता है, जो आपका बैंक बैलेंस होता है। जी हाँ, आपके पास में जो अमाउंट सेव है, वो आपको आपकी बैकबोन को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। भले ही आपको स्लिप डिस्क हो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप ऐसे हो। और आपको स्लिप डिस्क नहीं है और अकाउंट खाली है, तो आदमी झुका रहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग्स के बारे में। जी हाँ, कि मैं सेव कैसे करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी बातें यहाँ नहीं करने वाला, ना ही मैं कोई फाइनेंस का इन्फ्लुएंसर हूँ या मेरे पास में कोई सर्टिफाइड डिग्री है जो फाइनेंस के बारे में मैं आपसे बात करूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। मेरे लाइफ के डिफरेंट मोड में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जो मैंने ज़िंदगी से कड़वे और मीठे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने महसूस किया है कि लोग अपने अमाउंट को कमाते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और ये साइकिल रिपीट करते रहते हैं। आप इंटरनेट को सर्च कर लो, आपको इस तरह के बहुत सारे पोस्ट, इस तरह के बहुत सारे मीम्स नज़र आएँगे। लेकिन एट फर्स्ट स्टेज तो सेव कैसे होता है, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो? क्या आपके पास इतना इनफ सेविंग है कि आपको ऐसा लगता है कि बस अभी मैं हो गया मेरा, अब यहाँ से लाइफ सेटल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी उसी जर्नी में हूँ। हाँ, हम लोग अलग-अलग लेवल पर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है और हम लोग इस बीच में कहीं पर है। मैं भी आप ही की तरह हूँ और मैं भी आप ही की तरह अपनी लाइफ को स्टेबल करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि मुझे ये कैसे पता चला कि सेविंग का इम्पोर्टेंस क्या है और सेविंग करते कैसे हैं। तो सेविंग हर उस शख्स को पता होती है जो कभी ना कभी फाइनेंशियली डाउन गया होता है और मैं अपनी लाइफ में करीबन 2 से 3 बार 100% डाउन गया हूँ और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 10-20 साल के अंदर की बात है। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा 30 इयर्स टू माय एसएससी, उसमें आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या था व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी कि मैं गरीबी को देखूँ। यहाँ मेरे गरीबी का बखान करने का मकसद नहीं है, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसके बाद में मेरा अच्छा वक़्त भी आया। अच्छा वक़्त आने के बाद में इंसान बुरा वक़्त भूल जाता है, उसके बाद में एक बस रैंडम स्पेंडिंग करता है। मैंने भी की, जब कार लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कार ली। जब जहाँ पर जो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो इन्वेस्टमेंट किया। मुझे वहाँ से नुकसान आया, कई दोस्तों को मैंने उधार दिया, जो ना पैसा वापस आया, ना वो दोस्त वापस आया। अब तो उनके नाम भी मुझे शक्ल याद नहीं है, नाम भी याद नहीं है। उन लोग भी शायद मुझे कभी देखते तो रास्ता बदल देते होंगे। जी हाँ, तो मैंने ऑलमोस्ट वो सारी मिस्टेक्स की हैं, जो आप लोगों ने भी शायद की है, कर रहे हैं या करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि मुझे ये रियलाइज़ कब हुआ, मैंने इसी इंटरनेट पर यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा। वो वीडियो था बुक रिव्यू, बुक का नाम था द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये 18th सेंचुरी के लास्ट में लिखी हुई किताब थी और कहते हैं कि ये पर्सनल फाइनेंस पर सेल्फ हेल्प की वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स में से है। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है, ये किताब को लिखा गया है, कुछ 7-8-10 चैप्टर्स है इसके अंदर। उसके अंदर एक बंदा होता है अरकद नाम का और वो अरकद जो है, वो बहुत ग्रास रूट लेवल से शुरू करता है, लेकिन एक सर्टेन एज में वो अपने दोस्तों से, अपने एज वालों से, अपने उन बच्चों के साथ में जिसके साथ खेल के वो बड़ा हुआ है, उनसे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो सारे गाँव के लोग मिलते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि हम सब ने अपनी जर्नी वैसे ही शुरू की थी, तो अरकत तुमने ऐसा क्या किया कि तुम फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो एज़ कम्पेयर टू अस? और उसके बाद में वो अरकत जो है, उस कहानी के अंदर जवाब देता है कि उसने ऐसी कौन-सी मनी की हैबिट्स अपनाई, जिसकी बेस पर वो फाइनेंशियली फ्री हो गया या फाइनेंशियली रिच हो गया। तो मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दूँगा, आप लोगों को तो कहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा किसी एक्सप्लेनेशन का, जो मेरा नहीं किसी और का चैनल है डेफिनिटली। आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आइडिया आए। वैसे मैं अभी अपने बारे में आता हूँ कि मैं अपना सेविंग कैसे करता हूँ। सेविंग के 2-3 तरीके हैं मेरे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में ₹100 आता है, ठीक है? तो उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज है मेरा जो चैरिटी के लिए निकलता है। वो परसेंटेज मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि इट इज़ बिटवीन मी एंड ऑलमाइटी। ठीक है? वो परसेंटेज वो 1% है, 2% है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, वो अलग चीज़ है। अब उसके बाद भी जो अमाउंट बच जाता है, उसको मैं 100% कंसीडर करता हूँ कि ये मेरा 100% है। ठीक? उसका कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले 10% मैं अलग कर दूँ। शुरुआत मैंने 2% से की थी, क्योंकि उस वक़्त में मेरे पे लायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। आज लायबिलिटी मेरी नहीं के बराबर है, ठीक है? 10% मैं अलग कर दूँ, तो वो मेरा एक अकाउंट है सेविंग का, जिसका एटीएम कार्ड भी मेरे पास में यूजुअली नहीं होता, जो यूपीआई से भी कनेक्टेड नहीं है, यानी जहाँ से मैं स्कैन करके पेमेंट करूँ वो ऑप्शन नहीं है उस बैंक के ऐप के अंदर, तो वहाँ चला जाता है।
और 2-3-4 महीने पर उस अमाउंट को मैं कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ। वो एक अलग चीज़ है, उसमें एक डिफरेंट वीडियो हो सकता है। तो 10% मैं उठा करके पहले साइड में करता हूँ। फिर बचा जो 90% है उसको मैं स्पेंड करना है, जैसे कि मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उसके लिए स्पेंड करता हूँ, कुछ लग्ज़रीज़ है उसके लिए स्पेंड करता हूँ, फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे जाना है उसके लिए स्पेंड करता हूँ, व्हाटएवर। अब वो सारा अमाउंट इसमें मेरा एक और एक टेक्निक है, ठीक है, कि मैं जो अमाउंट अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करता हूँ या स्पेंड करता हूँ, खर्च करता हूँ, उसको मैं करता हूँ। वहाँ पर मैं हिसाब-किताब बहुत नहीं रखता, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे कमाई पर मेरे घर वालों का हक है। लेकिन वो सारा अमाउंट जो मैं अपने दोस्तों के साथ में खर्च करता हूँ, कहीं पर किसी दोस्त के साथ में चला गया, तो मैंने चाय पी ली, मैंने कॉफ़ी पी ली, स्टारबक्स चले गए, वहाँ हमने कोई मीटिंग की, तो उसके अंदर हमने कैजुअली कॉफ़ी पी ली, या हम लोग लंच के लिए, डिनर के लिए चले गए, किसी ढाबे पे चले गए, कहीं घूमने के लिए चले गए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर हम गए हैं डिनर के लिए, वहाँ पर मैंने ₹2000 का बिल पे किया, ₹2000 मैंने स्पेंड किए, लीजर एक्टिविटी में। तो मैं घर आने से पहले-पहले ही ₹2000 अपने उस अकाउंट के अंदर, जिसमें मैं सेविंग करता हूँ, डाल दूँगा। यानी मैं ये मानूँगा कि मैंने 2000 नहीं, मैंने 4000 स्पेंड किया है। एंड बिलीव मी, पहले मेरा दोस्तों पे होने वाला खर्च बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब से मैंने ये हैबिट लगा ली है कि बॉस मैंने अगर 5000 खर्च किया है, तो 5000 अलग से सेव भी करना है। मैंने अगर 1000 खर्च किया है, 1000 सेव करना है। मैंने ₹50 खर्च किया है, मैंने ₹50 सेव करना है। इससे हुआ ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एहसास रहा कि जब भी मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे इतना अमाउंट जमा करना है, तो उससे मेरा मंथली बजट बिगड़ने लगा और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे वो खर्चों पर स्लोली, ग्रेजुअली कंट्रोल आने लगा। मैं आपको बता दूँ कि आज के दौर में मैक्सिमम लोग जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत सारे पेमेंट्स के लिए। मेरा अभी 46 ईयर रनिंग है, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। मेरे पास 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें से एक का एटीएम कार्ड चलता है, बाकी के पासवर्ड भी मैं भूल चुका हूँ। ठीक? और भूलना ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी ख़्वाहिश है, वो पासवर्ड याद रहेगा तो शायद मैं उसे विथड्रॉ करूँगा। यानी मुझे मेहनत लगेगी, ऐप में जाना है, पासवर्ड रीसेट करना है एंड ऑल, ताकि मैं पैसे कम से कम वहाँ से निकालूँ। मैं एक एक्स अमाउंट जो है एवरी मंथ अपनी पॉकेट में रखता हूँ, जिसमें से मैं स्पेंड करता हूँ। वो खत्म होता है तो फिर मैं विथड्रॉ करता हूँ, तो फिर अपने पास रखता हूँ और खर्च करता हूँ। लेकिन मैंने अपने खर्च पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप वेल्दी उस वक़्त नहीं बनते जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। आप वेल्दी उस वक़्त बनते हो कि उसमें से कितना पैसा आप रिटेन कर पा रहे हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लाइफ़ को एन्जॉय ना करें, आपको करना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप कंजूस हो जाओ, नहीं, कंजूस नहीं होना। लेकिन अगर आपको जनरस होना है तो पहले खुद पे हो जाओ। तो स्पेंड करने से पहले सेव करो। तो मैं 10% करता हूँ, आने वाले वक़्तों में शायद मैं इसको 20 या 30 की तरफ भी लेकर के जाऊँ, जो मुझे जाना चाहिए। आइडियली मैं जो दोस्तों पे स्पेंड करता हूँ, वो सेम अमाउंट जो है मैं उठा करके अलग से सेव करने की कोशिश करता हूँ। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे करता हूँ, फिर कभी एक वक़्त आएगा, तो उस पे भी वीडियो बनाऊँगा मैं। आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोग अपनी सेविंग कैसे करते हो? और अगर मेरे इस सेविंग के पैटर्न में आपको कोई कमी लगती है, कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, तो फ़ील फ्री टू कमेंट, ठीक है? अगर अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक जो है हमें बहुत हिम्मत देता है और इसको किसी ऐसी फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, जहाँ पर इसका वैल्यू किया जाए, जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। मैं अरफत जलगाँवकर ऑन बिहाफ ऑफ द बैलेंस कोड साइनिंग ऑफ।